हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। ऐसी ही सासू माँ होती हैं जो औरों की बहुओं को भी बिगाड़ देती हैं। आज ललिता जी बहुत खुश थी। उनके घर के सामने जो मकान था वह काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ा था और उन्होंने सुबह ही टेम्पो से सामान उतरते देखा था। और टेम्पो के पीछे गाड़ी में से एक नौजवान लड़का, एक महिला, एक छोटा बच्चा और एक ललिता जी की उम्र की महिला थी। इसलिए ललिता जी और भी ज़्यादा खुश थी कि उन्हें बात करने के लिए उनकी हम उम्र मिल जाएगी। जब ललिता जी ने देखा कि उनका सारा सामान उतर चुका है तो कुछ समय बाद वह अपनी पोती के साथ उनके लिए चाय नाश्ता लेकर जाती हैं ताकि जान पहचान हो सके। उनके घर की डोरबेल बजा देती हैं तो एक नवयुवती दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर नमस्ते करती है। तो वह कहती हैं, मैं तुम्हारे सामने वाले घर से आई हूँ। मैंने सोचा सामान लगाने में समय लगेगा, इसलिए थोड़ा चाय नाश्ता ले आई। अब पड़ोसी हैं तो इतना तो बनता ही है। तो अंदर से आवाज़ आती है, कुसुम कौन है बेटा, आप अंदर आइए। आंटी जी बाहर क्यों खड़ी हैं। मम्मी जी, यह सामने वाले घर से आंटी जी आई हैं। नमस्ते जी। आइए जी, मैं ललिता हूँ। यह कुछ चाय नाश्ता लेकर आई थी आप लोगों के लिए। अरे आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी। यह मेरी बहू कुसुम है। बेटा बाहर सामान लेने गया है और एक 2 साल का पोता है। शिफ्टिंग में वह परेशान ना हो इसलिए उस 3-4 दिन के लिए उसकी नानी ले गई। बेटे से बड़ी एक बेटी है जिसके 10 साल का बेटा, 8 साल की बिटिया है। कभी कभी मिलने आती रहती है। और आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं। बड़े बेटे का एक बेटा है और यह छोटे बेटे की बिटिया है। आप लोग चाय नाश्ता करिए, फिर आऊँगी जी मिलने। और वह वापस अपने घर आ जाती है और खुश होती है। चलो कुछ तो टाइम पास होगा, कुछ तो गॉसिप मिलेगी करने के लिए। कुछ दिनों में उनका घर अच्छी तरह से सेट हो जाता है। कुसुम वर्क और होम करती थी। हर रोज शाम को पार्क जाती। वह ललिता जी दोनों सास बहू को देखती और सोचती, पता नहीं कैसी सासू माँ है। बहू पजामा पहने, सूट पहने, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरा दिन दोनों ऐसे रहते हैं जैसे सहेलियां हों। एक दिन ललिता जी अचानक से उनके घर चली जाती हैं तो देखते हैं सविता जी किचन में परांठे बना रही थी और बहू रानी सोफे पर बैठी आराम से मूवी देखते हुए खा रही थी। अरे आप खाना बना रही हैं। हाँ, वह कुसुम का बहुत मन था कि मम्मी आज गर्म गर्म आलू के परांठे खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बना देती हूँ अपनी बहू के लिए। कुछ देर बाद मैं वापस आ गई और अपने कमरे में आकर बड़बड़ाने लगी। ये इनकी जैसी सास होती है जो पहले बहू को सिर पर चढ़ा लेती हैं, फिर बुढ़ापे में रोती फिरती है कि हमारी बहू तो हमसे डरती नहीं है। अरे मेरी बहुओं की मजाल है जो मेरे सामने एक शब्द भी बोल दे, चाहे कितने भी बीमार हो। मैंने आज तक दोनों को एक कप चाय का भी बनाकर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि सविता जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक बार हालचाल पूछ आती हूँ। मैं उनके घर पर गई तो पूछने लगी, कैसे तबीयत है सविता जी। कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर है, पर कुसुम तो बेड से हिलने नहीं देती। इतनी देर में कुसुम सूप बना लाती है। उनके मना करने के बाद भी उन्हें अपने हाथों से बड़े प्यार से पिलाती है। मम्मी मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। फिर मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मैं 2 घंटे के करीब वहाँ रही। मैंने देखा कुसुम बिना माथे पर सिकन के सविता के सारे काम करने लग रही थी। उनके हाथ पैरों में तेल लगाए, फिर पूछने लगी, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या खाओगे। तो कहने लगी, बेटा बिल्कुल भी मन नहीं है। नहीं मम्मी जी, दवाई भी लेनी है, हींग का तड़का लगा कर खिचड़ी बना दूँ, आपको अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद मैं अपने घर आ जाती हूँ। जब दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए आती हूँ, कुसुम की और अपनी बहू की तुलना करती हूँ। वह कितने मन से अपनी सास की सेवा कर रही थी। एक मेरी बहू है, पिछले महीने बीमार हुई थी तो बस टाइम पर खाना देने की जिम्मेदारी थी। ना पास में बैठना, ना हाथ पैर में तेल लगाना, ना यह पूछना मम्मी कुछ खाने का मन है, आपको कुछ कह दिया तो बना दिया, पर अपने मन से नहीं पूछना। फिर सोचने का ढंग बदला। मुझ में और सविता में भी तो कितना फ़र्क है। वह अपनी बहू की कितनी ममता करती है। जब मैं ही अपनी बहुओं की सास बनी रही तो उनसे बेटी बनने की कैसे उम्मीद कर सकती हूँ। वह कितनी भी बीमार होती या परेशान होती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सारा काम टाइम पर चाहिए था। कभी किसी को एक कप चाय का बनाकर नहीं दिया, एक रोटी बनाकर नहीं खिलाई। जब हम ज़मीन में करेले के बीज डालेंगे तो आम कहाँ से खाने को मिलेंगे। अब मैंने भी सोच लिया, मैं भी एक अच्छी सासू माँ बनकर दिखाऊंगी ताकि मैं और मेरी बहू भी आपस में सहेलियों की तरह रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।